मेरे पिता ने पूरी जिंदगी मांस के कीड़े पकड़े थे। मरते समय उन्होंने मेरी माँ से कसम ली थी कि बरसात के दिन कभी भी किसी अजनबी औरत को घर में पनाह मत देना, लेकिन मेरी माँ ने उनकी बात नहीं मानी। एक बरसाती रात उसने एक अनजान औरत को घर में ठहरा लिया, यहाँ तक कि मेरा बड़ा भाई नशे में उसके कमरे में चला गया। जब वह बाहर आया तो मैंने उस औरत को बेहोश पड़ा देखा और दया से कहा, माँ क्यों ना हम इसे अस्पताल ले जाएं। अगले ही पल माँ ने मुझे जोर से थप्पड़ मारा। ये घर कब से तेरे कहने पर चलने लगा? मैं सूजे हुए गाल को पकड़कर चुप हो गया। अगले दिन भाई फिर नशे में लौटा और उसके पीछे गाँव के 3 बदनाम गुंडे थे। वे सब उस औरत के कमरे की तरफ बढ़े तो मैंने हिम्मत करके दरवाजे पर रोक लिया। भाई तुमने ज्यादा पी ली है भाई, कुछ कहता उससे पहले माँ ने मुझे खींचकर बुरी तरह पीटा। मैं सिर ढककर रोता रहा। माँ मैं गलती नहीं करूंगा। रात गहरी होने पर कमरे से आवाजें बंद हुई। मुझे दया आई तो मैं चुपके से खाना लेकर उसके पास गया। दरवाजा खोला तो वह कोने में सिकुड़ी बैठी थी, आंखें सूनी और डरावनी। मैंने चम्मच से खाना उसके मुंह तक ले गया। उसने चेहरा फेर लिया और धीमे से बोली, इंसान सच में बदबूदार होते हैं। मैं कुछ न कह सका, सिर झुका लिया। वह अचानक हंसने लगी और बोली, आज तूने मुझे एक वक्त का खाना दिया है, मैं तुझे एक बात देती हूँ, जिसका कर्ज है उसका हिसाब होगा। बुरा करने वाले बच नहीं पाएंगे। कल से गाँव में कोई भी मांस मत खाना। उसकी बात सुनकर मैं थाली लेकर बाहर आ गया। अगले दिन वह औरत मर चुकी थी। किसी को पता नहीं कैसे माँ बड़बड़ाती रही। अपशकुनी औरत 2 वक्त का खाना बर्बाद कर गई। फिर उसने मुझे लाश उठाकर फेंक आने को कहा। मैं उसे पीठ पर लाद कर सामूहिक दफन स्थल पर छोड़ आया। कई बार मुड़कर देखा, फिर घर भाग आया। अगली सुबह चीखों से मेरी नींद खुली। आंगन में देखा तो दीवार के पास मोटे मोटे बड़े कीड़े रेंग रहे थे। भाई की आंखें चमक उठी। माँ ये तो बड़े कीड़े हैं, पिता के मरने के बाद नहीं खाए, अब तो किस्मत खुल गई। उसने माँ को गाँव वालों को बुलाने भेजा। थोड़ी देर में जवान लोग आ गए। अजीब बात थी, कीड़े न काट रहे थे न भाग रहे थे। जल्द ही सब पकड़ लिए गए। आंगन में बड़ा कड़ाहा चढ़ा दिया गया। थोड़ी देर में खुशबू फैल गई। सब लोग चाव से खाने लगे। मैं लार निकलता रहा और औरत की बात याद कर एक कौर न खाया। मेरे साथ तीसरे चाचा ने भी नहीं खाया। वे दरवाजे पर बैठे बीड़ी पीते रहे। भौहें तनी थी। मैं उनके पास गया। चाचा आपने क्यों नहीं खाया? उन्होंने धीमे कहा, अगर मेरी मानो तो एक कौर मत खाना, इन कीड़ों में कुछ गड़बड़ है, मांस से सड़ी गंध आ रही है। मेरा दिल कांप गया। अगले दिन सचमुच आफत आ गई। गांव के ज्यादातर लोगों के पेट में तेज दर्द शुरू हो गया। सरपंच का चेहरा पीला पड़ गया। वह बैलगाड़ी से पड़ोस गांव से बूढ़े वैद्य को लाया। वैद्य ने सिर हिलाया, इलाज मुश्किल है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ताकत नहीं बची। सरपंच समझ गया। उसने गांव से पैसे इकट्ठे कर वैद्य को दिए। वैद्य मान गया, पर अगले ही दिन वह नाले के पास मरा मिला। सरपंच जमीन पर बैठ गया। अब क्या होगा? तभी माँ ने मुझे देखा, तू ठीक कैसे है? तेरे पेट में दर्द क्यों नहीं? अपने भाई को बचा। पर लोग चुप रहे। तीसरे चाचा ने आगे बढ़कर कहा, लड़के को